मेरठ की सौरव मर्डर मिस्ट्री समूचे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्य आरोपी साहिल और मुस्कान जेल की कालकोठरी में कैद है। मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग को लेकर जेल अधीक्षक को पत्र दिया है। अब साहिल ने भी सरकारी वकील को लेकर जेल अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा जी। स्वागत है आपका न्यूज 18 पर सर। क्या कहेंगे, मुस्कान ने वकील को लेकर प्रार्थना पत्र दिया है आपको, उस प्रार्थना पत्र में क्या लिखा है, और साहिल ने भी क्या वकील की डिमांड के लिए आपको एप्लीकेशन दी है? जी, ये बात सही है कि पहले मुस्कान ने सरकारी वकील के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। उसमें लिखा था कि उसके पास अपने केस की पैरवी करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, अतः वो सरकारी वकील चाहती है। उससे प्रार्थना पत्र ले लिया गया था। उसके बाद कल साहिल ने भी प्रार्थना पत्र दिया है कि पहले वो सोच रहा था कि घर वाले पैरवी करेंगे, लेकिन अब लगता है उसे भी सरकारी वकील की जरूरत पड़ेगी, तो उसके प्रार्थना पत्र को भी स्वीकार कर लिया गया है। दोनों के प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से और माननीय न्यायालय के माध्यम से उनको दोनों को वकील सरकारी उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई। किसी भी आरोपी को सरकारी वकील मुहैया कराने के लिए क्या प्रोसेस होता है? जैसे आप बता रहे हैं कि विधिक सेवा प्राधिकरण में आप लोग भेजेंगे और उसके बाद पूरे प्रोसेस को अपनाते हुए ये तय होगा कि सरकारी वकील कौन सा असाइन इनको किया जाए। उनका वकील अलग होगा साहिल का, और मुस्कान का सरकारी वकील अलग होगा। प्रक्रिया ये है कि जैसे ही बंदी ये कहता है कि हमारे पास निजी अधिवक्ता नहीं है, हमें सरकारी वकील चाहिए, उसके लिए उससे एक प्रार्थना पत्र लिया जाता है और वो प्रार्थना पत्र हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को और संबंधित न्यायालय जहां पर उनका केस चल रहा है उसको भेजते हैं। उसके बाद वह प्रार्थना पत्र एक वकीलों का पैनल होता है जो कि माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के द्वारा नामित होता है। उसमें से 2 वकील नामित हो जाएंगे, एक वकील इसको मिल जाएगा, एक इसको, जो कि इसके केस की पैरवी करेंगे। आप बता रहे थे कि नशा मुक्ति केंद्र में दोनों की काउंसलिंग चल रही है, साइकोलॉजिस्ट भी जेल में इन दोनों से मिले हैं। क्या कहना चाहेंगे, काउंसलिंग भी हुई है, कई कई घंटे काउंसलिंग चली है दोनों की? जी, ये बात सही है कि नशा मुक्ति केंद्र जो जेल में स्थापित है उसके माध्यम से काउंसलिंग की जा रही है। कल जिला महिला अस्पताल की टीम आई थी, उसने मुस्कान की काउंसलिंग की और जेल के चिकित्सक ने साहिल की काउंसलिंग की। काउंसलिंग से काफ़ी लाभ हुआ है और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से अब उनको नशे की जो लत की आदत थी धीरे धीरे काफ़ी कम हो गई है तथा जेल मैनुअल के हिसाब से दिनचर्या नियमित रूप से चल रही है। कितने घंटे काउंसलिंग हुई? जो लेडी डॉक्टर्स या लेडी साइकोलॉजिस्ट जो आई थी, आप बता रहे थे कि 2 घंटे के आसपास मुस्कान की काउंसलिंग हुई, और ऐसे ही साहिल की काउंसलिंग हुई। लगभग दोनों की 1.5-2 घंटे के बीच काउंसलिंग हुई। जेल चिकित्सक ने हमारे साहिल की वो प्रतिदिन कर रहे हैं तथा जिला महिला चिकित्सालय से जो महिला की काउंसलिंग थी वो हुई। लगभग 1.5 से 2 घंटे काउंसलिंग हुई, उससे काफ़ी लाभ हुआ है और अब जेल में उनकी जो दिनचर्या है वो नियमित रूप से सुचारू रूप से चालू है। अच्छा, मुस्कान और साहिल आप बता रहे हैं कि धीरे धीरे सामान्य की ओर लौट रहे हैं। अब नशे के लिए वो तड़प नहीं है जो 19 तारीख को थी जब वो आए थे। 19, 20, 21, 22, 23, 24, आज 6वां दिन है, 6 दिन बीत गए हैं, तो अब वो तड़प नहीं रह गई जो पहले थी। अब धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहे हैं। दोनों का मेडिकल टेस्ट रोजाना किया जाता है क्या? दोनों के स्वास्थ्य पर चिकित्सक नज़र रखे हुए प्रारंभ में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था, लेकिन प्रतिदिन डॉक्टर दोनों से मिलते हैं और स्वास्थ्य के बारे में लगातार नज़र रख रहे हैं। नशे का जहाँ तक सवाल है, विड्रॉल सिम्टम थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए और काउंसलिंग के माध्यम से, बाहर से आए डॉक्टर्स की काउंसलिंग के माध्यम से तथा दवा के माध्यम से उनकी जो दिनचर्या थी वो अब सामान्य हो गई है और इसी से प्रमाणित होता है कि वो अब अपने केस के बारे में सोचने लगे हैं। दोनों ने सरकारी वकील की मांग की है जो कि हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। क्या रूटीन होता है, और कितने बजे इनको नाश्ता दिया जाता है, कितने बजे लंच दिया जाता है, या क्या रूटीन रहता है? देखिए, जेल मैनुअल के अनुसार सुबह 6 बजे जेल खुलती है, फिर गिनती होती है, उसके बाद जो है नाश्ता होता है, फिर नहाने धोने के पश्चात 12 बजे के आसपास लंच होता है, फिर बंद हो जाते हैं, फिर शाम को 5-6 के बीच में फिर खुलते हैं। शाम का खाना लेकर के 6 बजे के बाद अपने अपनी बैरकों में चले जाते हैं।
जी, हाव भाव व्यवहार की अगर बात करें तो क्या बॉडी लैंग्वेज अब है साहिल की, अपनी बैरक के अंदर रहता है, या मुस्कान की, क्या अपनी बेटी को लेकर के मुस्कान कुछ कहती है, या आपसे क्या वार्ता होती है जब आप जाते हैं तो कुछ कहती है क्या? नहीं, हमारा जो मेन कंसर्न है वो जेल में उनकी दोनों की सुरक्षा और चिकित्सा दोनों पर हम पूर्ण रूप से मुस्तैद हैं तथा ध्यान दे रहे हैं। जहाँ तक हम लोगों को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि उनके व्यक्तिगत केस और उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई सवाल हम लोग नहीं करना चाहते, तथा प्रयास किया जा रहा है कि वो और जो उनके साथ के बंदी हैं वो भी इस तरह के सवाल जवाब न करें। आप बता रहे थे कि बैरक के अंदर अब टेलीविज़न भी मौजूद रहता है, तो साहिल भी टीवी ज़्यादातर देखा करता है और मुस्कान भी टीवी ज़्यादातर देखी करती है अंदर बैरक के अंदर। जेल के ज़्यादातर बंदी लगभग 2300 के आसपास बंदी यहाँ पर बंद हैं। ज़्यादातर बंदी अपना समय या तो काम करने में लगाते हैं या फिर टीवी देखने में लगाते हैं। तो जो टीवी का शेड्यूल है उस शेड्यूल है उसके अनुसार टीवी चलता है। अच्छा। सभी धर्मों के कार्यक्रम चलते हैं, उनको ये लोग भी अन्य बंदियों के साथ देखते हैं। जी, आप बता रहे थे कि टीवी देखते हैं और इसके अलावा जो है कोई कार्य भी इनको दिया गया है मुस्कान को या साहिल को? नहीं, नए बंदी जो आते हैं उनको 10 दिन तक कोई कार्य नहीं दिया जा सकता है। 10 दिन के बाद ये किसी कार्य में यार लगना चाहेंगे, यदि इस तरह का प्रार्थना पत्र देंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। तो कार्य का बंटवारा कैसे करते हैं आप लोग? उनकी क्वालिफिकेशन को जज करते हैं, क्या किया है इसको जज करते हैं? कार्य के बंटवारे के समय ये देखा जाता है कि जो कैदी बंद है या बंदी निरुद्ध है वो किस कार्य में एक्सपर्ट है। यदि वो पहले से किसी कार्य को जानता है तो वही कार्य दिया जाता है। अन्यथा जो रूटीन के कार्य हैं, कंप्यूटर का, पढ़ाई का, सिलाई का, कढ़ाई का, वो दिया जाता है। लेकिन 10 दिन के बाद ही ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीरेश राज शर्मा, वरिष्ठ जेल अधीक्षक, मेरठ जिला कारागार। इनका साफ तौर पर कहना है कि दोनों ने, मुस्कान और साहिल ने, सरकारी वकील की मांग की है, प्रार्थना पत्र जेल अधीक्षक महोदय को दिया है और इस पर प्रोसेस के लिए आगे एप्लीकेशन भेजी जा चुकी है। अपने कैमरा सहयोगी के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।